इंडिया जैसी कंट्री में अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी है तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा फ्यूल ऑप्शन होने चाहिए, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर ईवी। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट में कब आपको गाड़ी लॉन्च करनी है। इसका मतलब होता है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा मार्केट स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, वरना जब आप अपनी गाड़ी लॉन्च करेंगे 2-3 महीने बाद उसी के कंपटीशन में गाड़ी आ जाएगी और वो आपकी गाड़ी से और भी ज़्यादा बेहतर होगी और आपकी गाड़ी जो है फेल हो जाएगी। उसी के साथ साथ इंडिया जैसी कंट्री में अगर हम बात करें फ्यूल ऑप्शन की, तो हम पिछले 5 सालों से सीएनजी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि डीजल इंजन का हमें पता नहीं है कि वो कब बंद हो जाएंगे। और जो ईवीज है, हमें नहीं लगता कि फ्यूचर में वो पूरी तरह से ईवी के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, जहाँ पर कहीं पर इस गाड़ी की रेंज खत्म हो जाती है जो बताते हैं उससे पहले, या फिर ये गाड़ी बीच रास्ते में ही ब्रेक डाउन हो जा रही है। अब ये जो सारी बातें हैं वो मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहे हैं रेनॉल्ट इंडिया के सीईओ। उनका ऐसा कहना है कि हमें आने वाले समय में एक नए फ्यूल की ज़रूरत है या फिर नए ड्राइव ट्रेन की ज़रूरत है, जो हाइब्रिड भी हो सकती है या फिर पूरी तरीके से ईवीज भी हो सकती है। यहाँ पर माइल्ड हाइब्रिड का कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं होगा, क्योंकि ना तो उसमें कोई ऐसी आपको खास पावर मिलती है, ना तो इसमें आपको कोई ऐसी खास रेंज मिलती है जो आपकी फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ा सके। अब ये सारी जो बातें हैं वो सीईओ भाई साहब क्यों बोल रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे। क्योंकि रेनॉल्ट इंडिया की तरफ से यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई है। उन्होंने बताया है कि हम वो आने वाले टाइम में अपनी जो डस्टर है वो वापस से लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पर आपको एक पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको उसमें हाइब्रिड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आज के सबसे पहले टॉपिक के बारे में, तो रेनॉल्ट डस्टर एक बहुत ही अच्छी गाड़ी थी अपने टाइम में, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता था। जब आप इस गाड़ी को चलाते थे तब आपको ऐसा लगता था कि हम किसी हाथी को चला रहे हैं। और उस टाइम पे, उस दौर में ऐसा माना जाता था कि जो एसयूवी गाड़ी है वो सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे, क्योंकि एसयूवी गाड़ियाँ उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। और सेडान गाड़ी और छोटी हैचबैक गाड़ी जो मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो है खरीद पाते थे। बट जब डस्टर का लॉन्च हुआ और जब इसकी प्राइसिंग आई, तब सबको लगा कि भाई हम भी इस गाड़ी को ट्राई करते हैं, इसको खरीदते हैं। और जब लोगों ने उसे खरीद लिया और सबको समझ में आने लगा कि भाई डस्टर जैसी गाड़ी हम भी रख सकते हैं, तो उसके बाद से पूरा कार मार्केट ही जो है वो चेंज हो गया। वहाँ पर सेडान्स का ज़माना ख़त्म हो गया और सभी लोग एसयूवी की तरफ जो है मतलब डाइवर्ट होने लगे। हर कोई अब बात करता है कि भाई अगर हमें अच्छी गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, तो हम सेडान नहीं लेंगे, हम एक एसयूवी गाड़ी लेंगे और वो भी डस्टर ही लेंगे। क्योंकि डस्टर में आपको ऐसी राइड क्वालिटी मिलती थी जो आज के टाइम पे शायद ही किसी गाड़ी में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके बड़े बड़े टायर्स और बड़े बड़े सस्पेंशन आपको किसी भी झटके का एहसास होने ही नहीं देते थे। बट हुआ क्या, थोड़े ही टाइम में हुंडई ने अपनी तरफ से जो है क्रेटा का लॉन्च कर दिया, और क्रेटा अपने टाइम की एक ओजी गाड़ी रह चुकी है। तो हमें इसके बारे में कोई भी चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई क्रेटा क्यों डस्टर से इतनी ज़्यादा अच्छी थी। पर लोगों ने तब भी रेनॉल्ट को जो है अप्रिशिएट किया, लोगों ने तब भी मतलब इनकी गाड़ियाँ मतलब खरीदते थे डस्टर वगैरह। बट समय समय पे उन्होंने डस्टर के ऊपर कोई भी मतलब अपडेट ही नहीं दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, जो डस्टर का 110 हॉर्स पावर वाला इंजन आता था वो उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं था। एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ पर जो है डस्टर का मतलब फेलियर होना, और इस गाड़ी में इतने कोई खास फीचर नहीं आ रहे थे, जैसे कि भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, ऐसे कुछ जो क्रेटा में उस टाइम पे बहुत ही फेमस था, सनरूफ वगैरह। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो मतलब डस्टर वहाँ पर फेल हो चुकी थी। पर अगर हम बात करें नए डस्टर के बारे में, तो ये मतलब क्रेटा से काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हाल फिलहाल अगर हम क्रेटा की बात करें तो वहाँ पर आपको कोई इतनी खास बिल्ड क्वालिटी मिलती नहीं है। बट जो ये वाली डस्टर है उसमें आपको एक प्रॉपर एसयूवी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले ड्राइव ट्रेन के बारे में, आपको एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको उसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसकी पावर होगी 130 हॉर्स पावर। दूसरे इंजन की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 1.6 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलने वाला है और उसकी पावर रहने वाली है 140 हॉर्स पावर। पावर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 10 हॉर्स पावर का फर्क है, वो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। बट आपके लिए अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप इसका NA इंजन लीजिए 1.6 वाला। वो जो इंजन है आपको मतलब अच्छी खासी पावर भी दे देगा जब आपको चाहिए हाईवे वगैरह पे, और आपको साथ ही साथ बढ़िया से बढ़िया जो है माइलेज भी दे देगा।
अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, पावर की, अगर आपको गाड़ियाँ भगाने का शौक है तो आप इसका 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ले सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐसी पावर मिलेगी कि भाई अगर आपने इसका पंजा दाब दिया तो आप सीट से सीधा चिपक जाएंगे, उस तरह की आपको जो है यहाँ पर पावर मिलने वाली है। तो ये जो गाड़ी है मतलब हाइब्रिड के साथ तो आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि भाई इसमें एकदम से ही पावर खत्म हो गई है, क्योंकि जो हाल फिलहाल जो क्रेटा बिक रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डीजल इंजन की तरफ से बिक रही है। और डीजल इंजन कब बंद हो जाएगी वो तो हमें पता नहीं है, बट ये तो एक डस्टर जो है पेट्रोल गाड़ी है, तो आप इसे 15 साल तक जो है आराम से रख सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें डस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आपको न्यू इंटीरियर, न्यू डिज़ाइन, ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर आपको 10 इंच से भी बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। वहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर आपको वायरलेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें एक बड़ी सी सनरूफ मिलेगी पेनारोमिक, और उसमें आप ऊपर आसमान में देख सकते हैं और अपनी जो मतलब मज़े कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें फीचर के मामले में, तो यहाँ पर आपको एडास लेवल 2 देखने को मिल जाएगा। मतलब वो तो आजकल एडास तो कॉमन हो गया है कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक चल सकती है कुछ सेकंड के लिए, तो कुछ सेकंड के आप रेस्ट ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी रेनॉल्ट डस्टर के बारे में। अगर आपको लगता है कि भाई आप इस गाड़ी के ऊपर जा सकते हैं, आपको मन है कि भाई अगर डस्टर लॉन्च होती है तो हमें वापस से खरीदनी है और एक बड़ी एसयूवी गाड़ी जो है खरीदनी है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर जा सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको इसका इंजन लेना ही है तो आप नेचुरली एस्पिरेटेड ऊपर के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है मतलब ज़्यादा स्मूथ इंजन देखने को मिला है, क्योंकि वो 4 सिलेंडर है और आपको माइलेज भी मिल जाएगी और पावर भी। तो यही कुछ बातें थी रेनॉल्ट डस्टर के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे टू यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।